जिंदगी में ना कभी कमजोर मत पड़ जाना दोस्तों, क्योंकि कमजोर इंसान का फायदा सब उठाते हैं। ये ऐसी ही दुनिया है। बस जिस दिन कमजोर पड़ जाओगे ना, उस दिन एकदम चील गिद्धों की तरह लोग आएंगे और पूरा फायदा उठाएंगे। इसलिए कभी कमजोर मत पड़ जाना। ये वीडियो पूरी देखना, और जो जो आपके जीवन में आपको लगता है ना, कोई दोस्त हो, कोई रिश्तेदार हो जो कमजोर हो, उसको ये वीडियो जरूर फॉरवर्ड करना। मैं आज आपको अपने दिल की बात बताने वाला हूं और आपकी कमजोरी आपसे बाहर निकाल दूंगा। पक्की बात है, कोई भी कमजोरी हो, इमोशनल, ये वो, अटरम शटरम जो भी है ना, आप ये वीडियो प्लीज जरूर फॉरवर्ड करना। ये बहुत काम की वीडियो है। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, आप लोगों को एक बात बता देता हूं कि कमजोरी इंसान की तभी बाहर निकलती है जब वो कुछ नया सीखता है। क्योंकि जब वो नया सीखता है ना, उसका दिमाग हटता है फालतू की बातों से और नई सीख से कुछ नया क्रिएट करने की कोशिश करता है। इसीलिए आपको MBA प्लस के 4 कोर्सेज मैं दे रहा हूं। आप ये 4 कोर्सेज जरूर कीजिए, कुछ नया सीखोगे भाई। सबसे पहला कोर्स है हाउ टू क्रिएट मनी, यानी पैसा कैसे बनाया जाता है। कमाया नहीं जाता, बनाया जाता है। ये हर इंसान के लिए, महिला हो, बच्चा हो या बड़ा हो, हर एक के लिए बहुत क्रिटिकल कोर्स है ये। क्योंकि हम मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास के लोगों को ना पैसा वैसा बनाना सिखाया नहीं जाता हमें, ना स्कूल में, ना कॉलेज में, ना घर में। हम तो बस घिसते रहते हैं। नहीं, मैंने सीखा है, बनाया है, इसलिए अब आपको सिखा रहा हूं। एक एक चीज़ जो मैंने अपने जीवन में सीखी है, सब डाल दिया इस कोर्स के अंदर। नंबर 2, आइडिया से बिजनेस। ये कोर्स है उनके लिए जो अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं या कर चुके हैं और कहीं अटक गए हैं। इस कोर्स में 21 चैप्टर्स में आपको यह बताया गया है कि जब आप बिजनेस शुरू करते हैं, पहले 365 दिन में, पहले 1 साल में, वो 21 कदम क्या लेने हैं आपको, एक के बाद एक के बाद एक, ताकि आप एक सशक्त सॉलिड बिजनेस बना पाएं। सॉलिड बिजनेस से मेरा मतलब 500 करोड़, 5000 करोड़ का बिजनेस नहीं है। अरे एक अच्छा बिजनेस बना पाएं जिससे के कारण आप अपने पांव पे खड़े हो पाएं, है ना, कमजोर ना रहें आप। नंबर 3, ग्रोथ माइंडसेट। ये तो आपको लेना ही लेना है। अगर आप आज कमजोर पड़ गए हैं किसी भी कारणवश, आपको ग्रोथ माइंडसेट का कोर्स तो लेना ही लेना है। ये लिए बिना जाना मत यहां से। मैं मजाक नहीं कर रहा आपको। इस कोर्स में मैंने आपको वो सिखाया है जिसके कारण मैं ग्रोथ के पाथ पे चल पड़ा। लिटरली आपको समझा रहा हूं, इसमें इतनी डेप्थ में हम गए हैं। आपको समझाया कि ब्रीदिंग के कारण आप अपने शरीर की एनर्जी को कैसे मैनेज करोगे। पंचभूत, महापंचभूत, सृष्टि के 5 तत्व से आप एनर्जी कैसे लेकर आओगे अपने अंदर, सब सिखाया। एक ऐसी मैग्नेट कैसे बनोगे आप कि दुनिया आपकी तरफ अट्रैक्ट होती रहेगी। अपॉर्चुनिटीज ही अपॉर्चुनिटीज खुलेंगी आपके लिए। मेरे साथ यही होता है, सच्चाई से बता रहा हूं, यही होता है। मैं कोई स्पेशल किसी परिवार का नहीं हूं, बहुत मिडिल क्लास परिवार से आता हूं। मेरे पिताजी ने 35 साल सरकारी स्कूल में हिंदी पढ़ाई है, लेकिन आज मेरे जीवन की जो अपॉर्चुनिटीज है वो कंप्लीटली अलग हैं। और फाइनली सेवा से सेल्स करना एक इंपॉर्टेंट क्रिटिकल स्किल है, हर एक को आनी चाहिए, लेकिन बेचना नहीं, सेवा करना आना चाहिए। कैसे करोगे, सिखाया है इस कोर्स में। अब इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। एक कहानी सुनाता हूं आपको, बहुत इनक्रेडिबल कहानी है ये, मेरे जीवन की सबसे इंपैक्टफुल कहानी है ये शायद। ये कहानी है 2 आदमियों की और एक बूढ़ी औरत की। एक बार 2 आदमी आपस में बड़े गहरे दोस्त होते हैं। वो एक दूसरे से वादा करते हैं कि यंग होते हैं, यंग से लड़के होते हैं, वो एक दूसरे से वादा करते हैं कि हम लोग ना कभी भी अब से किसी भी लड़की को, किसी भी औरत को, लड़की को, वुमन को, फीमेल को हम कभी छुएंगे नहीं। बस ये वादा करते हैं। हम अपना जीवन ऐसे बताएंगे, हम कभी नहीं छुएंगे। ठीक है जी। अब एक दिन दोनों के दोनों आदमी सड़क पार कर रहे होते हैं। लंबी क्रॉसिंग होती है, सड़क पार कर रहे होते हैं, जैसे हमारे यहां होती है ना सड़क की क्रॉसिंग। और साथ में एक बूढ़ी अम्मा होती है, बूढ़ी, काफी बूढ़ी अम्मा होती है। अब दोनों को दिख रहा होता है कि ये जो बूढ़ी अम्मा है ना, इसको मदद तो चाहिए भाई, वो तो पक्का चाहिए, ये खुद तो नहीं कर पाएगी ये सड़क क्रॉस, ये चल भी नहीं पाएगी, इतने में तो ट्रैफिक आ जाएगा, ये हिल भी नहीं पाएगी अपनी जगह से। तो जो बड़ा दोस्त होता है ना, उम्र में जो बड़ा होता है, और केवल उम्र में नहीं, अपनी समझ में जो बड़ा होता है, एक्चुअली उम्र से समझ का कोई लेन देन नहीं है, तो जो अपनी समझ में बड़ा होता है वो पता है क्या करता है, वो बूढ़ी अम्मा को अपनी पीठ पे जैसे उठाता है या लादता है, जैसे भी आप बोलो, और सड़क पार करा देता है और वहां छोड़ के आगे बढ़ जाता है। मतलब दोनों ही आगे बढ़ जाते हैं, दोनों ही लड़के आगे बढ़ जाते हैं। अब आगे चलते 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 20 मिनट हो जाते हैं, आधा घंटा हो जाता है। आधे घंटे के बाद ना बड़ी तिलमिलाहट होती है उसको, पहले वाले छोटी समझ वाले दोस्त को। उससे रहा नहीं जाता। वो अपने पहले बड़ी समझ वाले दोस्त से पूछता है कि यार
हमने तो वादा किया था ना एक दूसरे से कि हम कभी किसी औरत को छुएंगे नहीं। तो चाहे ये बूढ़ी अम्मा थी या कोई भी थी, तूने उसको छुआ क्यों? छुआ मतलब उसको चाहे लाद के तूने सड़क क्रॉस कराई, लेकिन क्यों? अपना वादा क्यों तोड़ा? तो पता है वो बड़ी समझ वाले आदमी ने क्या उत्तर दिया, क्या जवाब दिया? अब आपका जीवन बदल जाएगा इस मोमेंट में। उसने जवाब दिया कि मैंने तो उस बूढ़ी अम्मा को, उस बुढ़िया को केवल सड़क पार करा के वहां पे छोड़ दिया। आधा घंटा हो चुका है, हम इतना आगे आ चुके हैं, लेकिन तू उसको अभी भी अपने कंधों पर, अपने मन में, अपने दिल में लाद के खड़ा है। देखा आपने? देखा आपने? आपको पता है कमजोर कौन होता है? कमजोर वो होता है जो अपने कंधों पे चीजों को लाद के खड़ा ही हो जाता है। वो कमजोर पड़ता जाता है, पड़ता जाता है, पड़ता जाता है, पड़ता जाता है, और फिर एक दिन पूरी दुनिया को कहता है मैं ही विक्टिम हूं, मैं ही त्रस्त हूं, सब मेरे को बर्बाद करने में लगे पड़े हैं, सब मेरे एंटी हैं, मेरे अगेंस्ट है, सब मेरे दुश्मन है, ये दुनिया ही खराब है। सीखा इस कहानी से? कुछ समझे आप कि जब तक आप अपने पास्ट को नहीं छोड़ेंगे आप कमजोर ही रहेंगे, क्योंकि पास्ट आपके ऊपर हावी होता जाएगा। कुछ भी हो आपके पास्ट में, अच्छा बुरा नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी, किसी ने आपकी तारीफ कर दी तो भी छोड़ दो, किसी ने आपको गाली दे दी तो भी छोड़ दो, अपने पास्ट को छोड़ दो। मूव ऑन फ्रॉम योर पास्ट, ये मेरा मंत्र है, मेरे जीवन का मूल मंत्र है, मूव ऑन, मूव ऑन। आप मुझे गाली देते हो मैं तो भी मूव ऑन कर जाता हूं, आप मुझे मेरी तारीफ करोगे मैं तो भी उसको मेरे सर पे नहीं चढ़ती। इसका एक एग्जाम्पल देता हूं आपको। आप में से बहुत सारे लोग शायद ये बात जानते हैं कि एक टीवी शो मैंने होस्ट किया था दूरदर्शन नेटवर्क पे, स्टार्टअप चैंपियंस 2। बहुत सराहा गया इस टीवी शो को, लाखों लोगों ने देखा दूरदर्शन टीवी पे इस शो को, इंटरनेट पे भी देखा, और बहुत सारे लोगों ने मुझे बोला वाह पारितोष तू तो दूरदर्शन चैनल में स्टार्टअप्स का चेहरा बन गया है, ये तो बहुत बढ़िया शो बनाया तूने, और जेन्युइनली अच्छा शो बना वो। और मैं धन्यवाद करता हूं दूरदर्शन की टीम का। और उसके बाद क्या हुआ, जब हमने इस शो की थोड़ी मार्केटिंग करनी शुरू की तो मेरे चेहरे के साथ और इस पूरे शो की ब्रांडिंग के साथ, स्टार्टअप जो हमारे चैंपियंस थे उनके चेहरों के साथ हमने पोस्टर्स लगवाए कहीं कहीं इस देश भर में। और जब लोगों को वो पोस्टर्स दिखे, लोगों ने मुझे तस्वीरें खींच के भेजनी शुरू की कि पारितोष अरे हमने तेरा पोस्टर देखा इस बस स्टैंड पे, अरे हमने वहां देखा, तू तो फेमस हो गया यार, तू तो बड़ी हस्ती हो गया। मैंने हाथ जोड़े उनके सामने और कहा मुझे मेरे परिवार ने और माता पिता ने एक ही बात सिखाई है कि बेटा जितने बड़े हो जाओ ना उतना ही झुक जाना, शांत होकर सामने से निकल जाना, जब भी कोई तुम्हारी तारीफ कर रहा हो हाथ जोड़ो और सामने से निकल जाओ, उसको यहां सर पे मत चढ़ने देना। और मैंने वही किया, मैंने बिल्कुल सर पे नहीं चढ़ने दिया। चाहता तो ना जाने कितने और फायदे उठा सकता था उन चीज़ों से, लेकिन नहीं किया, मैं तो आगे बढ़ गया ना, आई मूव्ड ऑन। तो अच्छी चीज़ थी तो भी आई मूव्ड ऑन। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मेरा ना जाने कितना बुरा करना चाहते हैं, मैं फिर भी मूव ऑन कर जाता हूँ। मैं कहता हूँ उनके कर्म उनके अपने हैं, तो मैं कुछ रखता नहीं, पास्ट का कुछ भी नहीं रखता अपने कंधों पे। आई मूव ऑन वेरी क्विकली, एकदम इंस्टेंटली मूव ऑन करता हूँ। बस वो मोमेंट खत्म हो गया तो मतलब वो पास्ट हो गया, पुरानी बात हो गई, मूव ऑन करना है भाई। अपना मिशन स्ट्रांग है, अपने मिशन को पूरा करना है। तो मूव ऑन करना आप लोगों के लिए बहुत क्रिटिकल है। एक बात समझ जाओ, पास्ट को जितना पकड़कर रोते रहोगे ना, या बार बार उसको सामने लाते रहोगे, जैसे मान लीजिए आपकी और आपकी वाइफ की लड़ाई हो गई, बार बार आप उसके पास्ट को, वो आपके पास्ट को धड़ाधड़ धड़ाधड़ धड़ाधड़, इसका कोई अंत नहीं है। आपकी और आपके दोस्त की लड़ाई हो गई, आपने उसको बोल दिया तूने मेरे साथ ऐसे किया था 2 साल पहले, उसने बोला तूने मेरे साथ ऐसे किया था 10 दिन पहले, इसका कोई अंत नहीं है, इसका कोई अंत है ही नहीं। और इसी कारण से आप बस लड़ते झगड़ते रहोगे, तीसरे इंसान को बीच में इन्वॉल्व करोगे, कुछ नहीं होगा, आपका कुछ भी नहीं होगा। जितना ज़्यादा अपने पास्ट को इन्वॉल्व करोगे उतना अपने वर्तमान को बर्बाद करोगे। ये सिंपल सा फॉर्मूला है, यही सच्चाई है, यह अखंड सत्य है, मर्जी बाकी आपकी है। एक बात समझे कि जो व्यक्ति अपने पास से आगे नहीं बढ़ सकता उसकी संगत छोड़ दो, ये मैं आपको सिखा रहा हूं, वरना तुम्हें भी आगे नहीं बढ़ने देगा। जो व्यक्ति अपने पास्ट से, अपने पुराने कर्मों से आगे नहीं बढ़ सकता, उसको पकड़ के खड़ा हो जाता है एकदम, बस अब उसकी ईगो टिक गई बस वहीं पे,
उसका साथ छोड़ दो उस व्यक्ति का, वो व्यक्ति साथ रहने लायक नहीं है फिर। और किसी का बुरा नहीं करना, आराम से प्यार से, इट्स ओके। अपने ऊपर गलत कर्म क्यों लेने? या तो वो व्यक्ति समझे कि आप उसकी भलाई चाह रहे हो, आप सचमुच उसको सिखाना चाह रहे हो कि भाई तू अपने पास्ट को पकड़ के बैठे, तू अपनी बर्बादी कर रहा है, तू मेरी नहीं कर रहा या कर रही, जो भी। दोस्तों अपने आप को ही बुरा कर रहा है अपने साथ, अपने रास्ते में कांटे तो खुद ही बो रहा है। मैं तो तेरे को समझा रहा हूं कि पास से आगे बढ़ यार, कुछ अच्छा कर ले आगे। वर्तमान है, पूरा फ्यूचर भविष्य है तेरे साथ, तेरे सामने। और अगर ना समझ आए तो हाथ जोड़ो एंड क्या बोला है मैंने, मूव ऑन। गॉट इट। दोबारा आपको रिवाइज करा देता हूं। अगर आप सचमुच ये स्किल अपने अंदर बिल्ड करना चाहते हो ना, ये मूव ऑन करने की, तो एक काम करना, सबसे पहले हमारा ग्रोथ माइंडसेट का कोर्स लेना। अभी ले लो, क्योंकि ये कोर्स अभी फिलहाल एक ऑफर में चल रहा है जहां पे आपको डिस्काउंट मिलेगा, प्री लॉन्च ऑफर है। एक बार ये लॉन्च हो गया तो इसका प्राइस बढ़ जाएगा। तो ग्रोथ माइंडसेट का कोर्स तो जरूर लेना। ग्रोथ माइंडसेट के बाद आप पता क्या लेना, आपको और सशक्त बनाने के लिए पैसा चाहिए होगा आपको, तो हाउ टू क्रिएट मनी, पैसा बनाया कैसे जाता है, वो लेना। उसके बाद फिर आप लेना आइडिया से बिजनेस, और चौथा जो लेना वो है सेवा से सेल्स। इस तरीके से जाना, सबसे पहले ग्रोथ माइंडसेट, फिर हाउ टू क्रिएट मनी, फिर आइडिया से बिजनेस, और फिर है सेवा से सेल्स। ये 4 कोर्स कर लो, आपका जीवन सचमुच सही राह पे आ जाएगा। ये मेरा पक्का वादा है आपसे। मेरा जीवन भी ऐसे ही सही राह से आया है, इन्हीं 4 कारणों से, जिन सारे कारणों को मैंने समझाया है अपने इन कोर्सेज में। अब आपको मिलूंगा MBA प्लस के सारे कोर्सेज में। आपको जाने से पहले इतना बता दूं कि मैं जो भी कोर्सेज बना रहा हूं, ये मेरे लिए धंधा नहीं है, ये मेरी लेगेसी है। लेगेसी यानी जिस दिन मैं इस धरती पे नहीं रहा ना, आप लोग पीछे से मुझे गाली ना दें, आप लोग पीछे से मुझे आशीर्वाद ही दें। आप लोग कहें वाह यार, मतलब बंदा नहीं रहा बट क्या कोर्सेज बना के गया है कि आज भी हमारे दिमाग की बत्तियां जल रही हैं, हमारे बच्चों के भी दिमाग की बत्तियां जल रही हैं, अगली जनरेशन भी पढ़े। मैं ये चाहता हूं, इसीलिए अपनी पूरी जी जान सब लगा देता हूं मैं अपने कोर्सेज बनाने में। मेरा एक ही मिशन है कि कम से कम भारत देश के 1 करोड़ मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास परिवार, बच्चे बूढ़े सब मिलकर हमारे कोर्सेज से सीखें। पूरा परिवार का परिवार पढ़े हमसे, 1 करोड़ परिवार। बस जिस दिन 1 करोड़ परिवार हमसे पढ़ना शुरू हो गए ना, ये देश अपने आप आगे बढ़ जाएगा। अब आपको मिलूंगा MBA प्लस के सारे कोर्सेज में। आप आइए और सीखना शुरू कीजिए। नमस्कार, जय हिंद।